अर्की उपचुनाव को लेकर शनिवार को प्रचार के लिए पहुंचे भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कांग्रेस पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि 40 वर्ष पूर्व कांग्रेस द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन इसको लेकर कोई काम नहीं किया गया। देश का गरीब तबका और गरीब होता गया। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पिछले 7 साल के कार्यकाल में ही गरीबों के उत्थान व उन्हें मजबूत करने के लिए काम किया है। टंडन ने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और सैनिकों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जनता इस चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की आम जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिल पा रहा है। प्रदेश में भी जयराम ठाकुर ने जनमंच जैसा कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे सरकार लोगों के घर द्वार तक पहुंचेगी और उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा। साथ आप देखेंगे प्रदेश के अंदर भी जैसे जयराम जी की सरकार ने जनमंच के माध्यम से लोगों तक सरकार को पहुंचाया, सरकार आपके द्वार ऐसे करके वो सरकार पहुंची और जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं का उनको समाधान करना और उसके साथ ही साथ चाहे हिम केयर की योजना थी, जो लोग आयुष्मान भारत में नहीं होते थे वो हिम केयर के माध्यम से उनको सपोर्ट करी। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जो सरकार ने प्रदेश और देश के अंदर सेवा करी है वो ही आज उनके लोगों के वोट के अधिकारी हैं। मेरा ये भी मानना है कि ये जो जितने चारों चुनाव जो प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, इन चुनावों के साथ कोई सरकारों के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आम जनता ये महसूस करती है कि ये जो मैंने वोट डालना है मैं विकास के लिए वोट डालूं, ताकि जिसकी सरकार है मैं उसके हाथ मजबूत करूं, तो साथ ही साथ मेरे क्षेत्र के मेरे काम और मेरे एरिया की जो विकास के लिए मैं अपना वोट करूं। मैं मानता हूं कि हमारा आयुष्मान भारत, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपया हर परिवार को जो गरीबी रेखा के नीचे है, पहले क्या होता था कि वो व्यक्ति विशेष उसका घर या तो वो अपनी संपत्ति बेच के बीमारी को ठीक करने के लिए पैसा लगाता था, अपनी जमीन बेच देता था या उधार पे पैसा लेता था या कुछ भी ऐसा गिरवी रखता था। लेकिन आज वो गरीब व्यक्ति जो है सीधा अस्पताल में जाकर, किसी भी अस्पताल में जाकर वो बेस्ट से बेस्ट इलाज करा सकता है और सरकार उसको कैशलेस तौर के ऊपर उसका इलाज कराती है 5 लाख रुपए तक। ये भी गरीबी हटाने का नारा नहीं था, ये गरीब व्यक्ति की मदद करने का एक हर व्यक्ति के लिए फ्री डोज देने का कार्य किया, तो ये भी एक उनकी सपोर्ट के लिए कार्य किया। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया, लेकिन हमने गरीबी हटाने की तरफ, गरीब को हेल्प करने की तरफ कार्य किया। उजाला योजना के अंतर्गत जहां पे आपका बिजली का बिल जिसका 100 रुपए का आता था, उसको जो CFL का जो उसको बल्ब दिया गया, उस बल्ब के माध्यम से उसका 100 रुपए से घट के 40 रुपए तक उसका जो बिजली का बिल हो गया, ये भी उसकी सपोर्ट के लिए दिया गया। मुफ्त में लोगों को जो टॉयलेट बनाने का जो ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ लोगों तक जो ऐसा टॉयलेट बनाने का जो कार्यक्रम लिया गया, वो भी उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया गया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब बहनों के लिए जो वहां पे उनको दिया गया सिलेंडर दिया गया, सिलेंडर के साथ उनको जो चूल्हा दिया गया, ये भी एक गरीबी हटाओ का नारा नहीं था, लेकिन गरीब की मदद करने का एक सम्मान पैदा किया था। परिवार और जाति जो है उसका बोलबाला कहता है। उदाहरण है किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 9 लाख से अधिक किसानों को हिमाचल प्रदेश के अंदर उनकी सपोर्ट के लिए लगभग 64 करोड़ रुपया उनके खाते में आया। 18,000 रुपए पिछले 1.5 साल के अंदर 2-2 हजार रुपए की 9 किश्तों के माध्यम से उनके खाते में आए। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया, लेकिन गरीब किसान की जेब के अंदर पैसा डालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। ये इस समय एक वैश्विक समस्या के अंतर्गत ये महामारी, इसने सिर्फ दुनिया अपने देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया को ग्रसित किया। आप सब लोग जानते हैं, शायद 100 सालों में भी ऐसी कोई बीमारी सुनी नहीं होगी,
लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि जब भी कभी वैक्सीनेशन बनती थी, चाहे वो टीबी की वैक्सीनेशन थी, चाहे पोलियो की थी, चाहे वो HIV की थी, जिसकी भी वैक्सीनेशन बनती थी, हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन लगभग 20-25 सालों बाद आती थी। ये जो बड़े देश हैं आज भी पोलियो मुक्त जो हो चुके हैं देश के अंदर, आज भी हम लोग वो पोलियो के लिए हम लोग अभी भी लड़ाई जारी रख रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन आने में ही इतने साल लग गए थे। लेकिन इस बार जो मोदी जी की सरकार ने इस चीज को निश्चित किया कि जैसे ही ये ऐसी महामारी आई और वैक्सीनेशन को बनाने का काम साथ साथ शुरू किया, एक नहीं 2 वैक्सीनेशन जो वर्ल्ड के फोरम पे भी प्रमाणित वैक्सीनेशन हैं, ऐसी वैक्सीनेशन दी जिसके हिसाब से अगर दुनिया के अंदर अगर उसकी वैल्यू ली जाए तो शायद 2000 रुपए की एक डोज दुनिया के अंदर वो बिकती है। जब मोदी जी की सरकार ने किया जन धन जो योजना के माध्यम से आज 42 करोड़ लोगों के खाते खुल चुके हैं, और जो 70 सालों में जो 3 करोड़ तक के लोगों के खाते खुले थे, तो क्या होता था कि राजीव गांधी जी ने भी बोला था कि मैं जब 100 रुपया केंद्र से भेजता हूं तो सिर्फ 15 रुपए ही व्यक्ति विशेष तक पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने एश्योर किया कि चोरी चकारी और बिचौले ये सारों को दूर करके 100 रुपया अगर केंद्र से भेजा जाता है तो वो 100 रुपए का 100 रुपया ही व्यक्ति विशेष के खाते के अंदर सीधा जाता है। दूसरा विषय इसके साथ जो मैं लेना चाहता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने 1971 में इंदिरा गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाओ के प्रति कोई उनकी ना तो कोई कार्यशैली थी, ना जागरूकता थी, ना उन्होंने कोई कार्य किया। लेकिन मोदी जी ने गरीबों की जेब को मोनेटाइज कैसे करना है, गरीब की जेब के अंदर उसको सहारा कैसे देना है, मोदी जी की सरकार ने इसके लिए कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी में ही एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आगे बढ़ के देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वो किसी परिवार की उपज नहीं है, लेकिन वो चाहे कोई निचले स्तर पे बूथ पे काम करने वाला, चाहे पोस्टर लगाने वाला, चाहे वो जो है गलियों के अंदर वो हमारी यात्रा निकालने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को भी चांस मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के अंदर एक बुनियादी फैसला किया जिसके अंतर्गत जो परिवारवाद से ऊपर उठ के उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार के खिलाफ जो चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको और उनके सपोर्टर्स को 6 साल के लिए निष्कासित किया और 6 साल तक उनको वापस लेने की कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाएगी। इसके बारे में भी सबको सचेत किया। किन चीजों के प्रति है वो बौखलाहट है कि कभी उनका संयम खो जाता है, कहीं उनके शब्दावली में उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, कहीं उनकी लीडरशिप विजिबल नहीं है और कहीं पर वो अनाप शनाप स्टेटमेंट्स देने के लिए अपने शायद कुछ नेताओं को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ नेताओं को बंटाधार करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, चाहे वो सैनिकों के प्रति थी, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, चाहे वो हमारे एक विधायक के प्रति। इस तरीके से ये चीजें मन में अंकित हो जाती हैं कि जो चुनाव है वो चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं। इलेक्शन तो आते रहते हैं, इलेक्शन के साथ साथ कुछ चीजें लोगों के मन के अंदर परमानेंटली अंकित हो जाती है। सबसे बड़ा जो विषय इस इलेक्शन के अंदर एक आया कि कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो विजिबल हो रही है, क्योंकि उनको अपनी हार दिख रही है। जो टोटल में 20 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर चुनाव है, लगभग 1/3
हिमाचल प्रदेश इस समय चुनाव में से गुजर रहा है। 7 दिन के बाद जो वोटर अपना वोट का अधिकार जो है उसका जो प्रयोग करेगा, उससे पहले मैं पिछले 5 दिन से मैं लगभग फतेहपुर को छोड़ के अभी सब क्षेत्रों के अंदर मैं घूमकर यहाँ पर पहुंचा हूँ और सब क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, कार्यकर्ता, सपोर्टर सब लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और मुझे विश्वास है कि हम चारों सीटों के ऊपर हम एक अभूतपूर्व जीत हासिल करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय संजय टंडन जी हमारे बीच में हैं। ये हमारे हिमाचल प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं। पेशे से आदरणीय टंडन जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति के सम्मानीय सदस्य हैं। लगभग 10 वर्ष तक ये चंडीगढ़ प्रांत के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष रहे। उससे पूर्व में प्रदेश के महामंत्री, क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। तो ऐसे माननीय टंडन जी का हमें आज आशीर्वचन मिलने वाला है। हम अर्की क्षेत्र के सभी और सोलन जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके आभारी हैं। इन्होंने ही यहाँ पर आकर आज युवा मोर्चा का प्रोत्साहन किया और चुनाव को लेकर, चुनाव की रणनीति को लेकर आगामी कार्य योजना हमें दी, उसके लिए भी हम इनके आभारी हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अर्की से ब्यूरो की रिपोर्ट।